मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंगलवार को पचमढ़ी में होटल अमलतास में आयोजित पर्यटन विकास निगम के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 33 करोड़ से अधिक के पर्यटन विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पचमढ़ी उद्यान अब राजा भभूत सिंह उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार पचमढ़ी शासकीय महाविद्यालय का नाम भी राजा भभूत सिंह महाविद्यालय होगा। उन्होंने पचमढ़ी में जनजाति संग्रहालय बनाने और कोरकू समाज के पवित्र स्थल पर प्रतीक्षालय और टीन शेड बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नर्मदापुरम में लॉजिस्टिक पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। ये पार्क क्षेत्र में विकास की नई सौगात लेकर आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विरासत भी और विकास भी की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले जननायक की कर्मभूमि में कैबिनेट बैठकें और प्रमुख कार्यक्रम आयोजित कर विकास के संकल्प को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती, मालवा में महाराजा विक्रमादित्य, निमाड़ की रानी लोकमाता अहिल्याबाई और अब जननायक राजा भभूत सिंह के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और स्वर्णिम पक्षों को समाज के समक्ष जीवंत किया जा रहा है। हमने हमारी सरकार के बनने के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की बात करते हुए ये लगातार हमारा एक के बाद एक लगभग 1.5 साल का समय है। हमने प्रत्येक अंचल में जिनने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया वो सारे क्षेत्र, वो गोंडवाना का रानी दुर्गावती का क्षेत्र हो, मालवा का विक्रमादित्य का क्षेत्र हो, निमाड़ का रानी अहिल्याबाई का क्षेत्र हो, हमारे द्वारा एक के बाद एक ऐसे जननायक को लेकर समाज के सामने उनके किए गए उत्कृष्ट कार्य को समाज में पुनः सबके सामने उस स्वर्णिम पक्ष को एक बार फिर इतिहास को जीवंत करते हुए हमने श्रद्धा के साथ कैबिनेट करते हुए उस क्षेत्र के विकास के संकल्प के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर कई विकास के कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है। यहीं इस पंचमढ़ी के स्टेशन पंचमढ़ी के विकास के लिए ये एकमात्र हिल स्टेशन है जहां हमने अपने पुराने कई कारणों से विकास की कई बाधाएं थी। पिछली कैबिनेट से हमने यहाँ वो सारी बाधाएं हटा करके विकास का परचम लहराने का निर्णय किया है, जिसके आधार पर वर्षों से एक मांग आती थी कि पंचमढ़ी का विकास रुका हुआ है बहुत सारे कारण से। तो हम वो सारे दरवाजे खोल रहे हैं जिसके कारण से हमारा विकास अवरुद्ध हो रहा था। कुछ और छोटे मोटे निर्माण कार्य भी हम यहाँ पे आज करने जा रहे हैं। इसमें 38 करोड़ की लागत से अनेक निर्माण कार्य और विकास के हम लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन कर दे आज के इस कार्यक्रम की दृष्टि से, जिसमें 10 करोड़ की लागत से जय स्तंभ क्षेत्र के प्रमुख मार्ग के दोनों ओर पाथवे का विकास भी नागवंशी जी आपके क्षेत्र में करा रहे हैं। विधायक जी और सांसद जी दोनों को बधाई दे रहा हूँ। इस अवसर पर 1.35 करोड़ की लागत से पचमढ़ी की पर्यटन विकास निगम के माध्यम से सतपुड़ा रिट्रीट में किचन, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, इसका भी लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। लगभग 60.60 करोड़ की लागत से धूपगढ़ पर जल व्यवस्था, लगभग 0. इतने प्रकार के काम है। जटाशंकर पर, पचमढ़ी के प्रवेश द्वार पर और ये पिंक टॉयलेट के लॉन्च का, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम है। ये सारे निर्माण कार्य के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। और खास बात इन्होंने एक और अच्छा काम किया, प्लास्टिक बोतल को फ्री करने के लिए कांच की बोतल के लिए जल प्रदाय हेतु भी एक आरओ वाटर प्लांट की भी स्थापना की। जोरदार अभिनंदन करो। वन विभाग की भी अलग अलग हमने 11 जिप्सी का यहाँ लोकार्पण किया है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। इसी के साथ यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर 500 व्यक्ति की क्षमता वाले एक तरह से कन्वेंशन सेंटर अमलतास में, ये 10 करोड़ की लागत से, क्योंकि बड़े कार्यक्रम करने में बड़ी दिक्कत आती है, ऐसे में ये नया सभागार बनेगा तो भविष्य के बड़े कार्यक्रम होंगे। तो मेरी अपनी ओर से बधाई। हिल टॉप बंगला 6.70 करोड़ की लागत से होम स्टे के रूप में परिवर्तित करने के लिए आज हमने इसका भी कार्यक्रम किया है, इसका शिलान्यास। इसी प्रकार से होटल ग्लेनव्यू में भी 0.34 करोड़ की लागत से केंद्रीय नर्सरी की स्थापना की है।